मैं समझ गई हूँ। तुम भी वही खतरा महसूस कर रही हो ना जो मैं कर रही हूँ। चलो जल्दी चलो, यहाँ से चलो। हाय चलो तनु। ये देख हवन कुंड में अग्नि। इसका मतलब वो लोग यहीं पर थे। याद रहे, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अच्छे से चेक कर, समझा? लगता है खराब मौसम के कारण बिजली चली गई है और इसका घासलेट भी खत्म हो गया है। तुम दोनों आराम करो, मैं घासलेट लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप रहने दीजिए, मैं ले आता हूँ। बताइए कहाँ है? नहीं, तुम अपनी दुल्हन के पास बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मेरी दुल्हन? बात कर। हाँ जी सर जी, हमारे मंत्री पहुंचने से पहले वो दोनों वहां से भागे। और सर जी, हमें तो ये भी लगता है कि उन दोनों ने शादी भी कर ली है, क्योंकि हमने वहां पर शादी का सामान, वो कुमकुम आग और वो सिंदूर देखा है। नहीं। और सर मुझे तो लगता है कि वो दोनों शादी करने के बाद उसी पंडिताइन के साथ उसके घर वापस गए। उस पंडिताइन के घर तो मैं पूछ रहा हूँ। लगता है ऋषि की मौत मेरे हाथ में लिखी हुई है। मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम किसे ढूंढ रही हो? वो मैं चांद को। आज चांद नहीं निकलेगा, मौसम खराब है, बादलों में छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ आज चांद नहीं निकलेगा, लेकिन ये चांद ही तो है जो हमारे प्यार का साक्षी है। यही तो है जो जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यही तो है जिसके पास तुम मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे। जब भी मैं इस चांद को देखती थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। जब भी मैंने इसे देखा, ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें देख रही हूँ। और देखो ना, आज तुम मेरे साथ हो, हम साथ हैं, तुम मेरे पास हो। हमारा होना, साथ होना किस्मत में लिखा हुआ था। तभी देखो ना, कोई हमारे बीच नहीं आ सका। ये रिश्तों की डोर थी जो मुझे अब समझ में आई है कि अमेरिका में आज तक मैं किसी लड़की के करीब नहीं जा सका। मैंने बहुत कोशिश की, सच कह रहा हूं, मैंने कोशिश की, पर अब समझ में आ रहा है कि दिल, दिमाग और आत्मा की साजिश थी कि मैं लड़कियों से दूर रहूं। और जब भी मैंने जाने की कोशिश की उनके पास, तो सिर दुखता था मेरा। एक अजीब सा दर्द, अजीब सी कुछ चीजें दिखाई देती थी। हाँ तनु,
ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई सीरियस अफेयर करने की कोशिश नहीं की, पर अच्छा, मैं तुम्हारा यहाँ अपने देश में इंतजार कर रही थी और तुम वहाँ परदेश में लड़कियों के साथ अफेयर। जी अच्छा लगा। ओह, एनीवेज, ये सब देखो, ये सब लड़कियों की बातें छोड़ो। हमारी शादी हो गई है, तो अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे करीब आऊं, मैं तुम्हारे करीब आऊं, तो ठीक है। नहीं, वो भाई हो रहा, आज ऋषि मेरे हाथ से नहीं बचेगा, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज ऋषि की आखिरी रात है, उसे मारकर मैं तन्वी के साथ शादी करूंगा, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। इस घर को चारों तरफ से घेर लो, मैं ऋषि को मारने के लिए अंदर जा रहा हूं, और अगर उस दौरान तन्वी बाहर आती तो उसे किडनैप कर लेना। जी चलो। तानू, ये प्यार ना आग की तरह होता है, जलाकर राख कर देता है। तुम्हारी कसम, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा तानू, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, सच कह रहा हूं तुमसे। नहीं ऋषि, ये एक जुनून है। परवाना जानता है कि अगर वो आग में गया तो वो जल जाएगा। खुद आग उसे कहती है कि मत आओ मेरे पास, नहीं तो मुझसे लिपट के तू मेरी तरह आग में जल जाएगा। वो फिर भी नहीं सुनता, वो उसी आग में लिपट कर अपनी जान दे देता है, जल जाता है, मर जाता है, क्योंकि ये उसका जुनून है। प्यार तो हवाओं की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। दूर होकर भी पास होने का एहसास देता है, तन और मन को छू जाता है, दिल और आत्मा को सहला जाता है, धीरे से कान में आके कुछ कह जाता है, दिल खुश होता है। हम उसमें सिमट जाते हैं, वो हमें सिमट जाता है। प्यार तो एक वो नाता है, वो रिश्ता है जो दूर होकर भी पास रहता है। प्यार की बातों में, इरादों में वो ठहर सा जाता है, ठीक उस पल की तरह जिस पल में प्यार करने वाले अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, और अपनी पूरी जिंदगी में वो एक पल जी लेते हैं जिसे मोहब्बत कहते हैं। तो तुम प्यार को हवा मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बिजली मानता हूं। बिजली, जब भी तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं 440 वोल्ट का झटका लगता है, झटका। अरे हम सीरियस, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम प्यार के इस एहसास को बिजली और करंट का नाम दे रहे हो। तुम एहसास तो करते हो, लेकिन खुद समझते नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, कुछ महसूस नहीं करते। अच्छा, तो तुम चाहती हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें महसूस करो, राइट? तुम चाहती हो कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, नहीं, ओनली इफ यू इंसिस्ट, मैं महसूस करवा सकता हूँ। नहीं क्या? वो तो तनु 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 मेरी बात सुनो। तनु 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 वहीं रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, निकल जाओ यहाँ से। मैं अपनी चीज लेने आया हूँ, मैं अपनी चीज लेके जाऊंगा, बीच में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। बीच में मैं नहीं, तू आ रहा है, ऋषि और तन्वी के बीच में आ रहा है। अरे वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन तू चाहे लाख कोशिश कर ले, तू उन दोनों को छू भी नहीं सकेगा। अरे उनका जोड़ा तो माँ काली ने बना है, माँ काली के मंदिर में बना है। ओ, तो पंडिताइन तू ही है जिससे शादी कराई है? मैंने नहीं, माँ काली ने बनाई है। माँ काली ने उनकी जोड़ी बनाई और आज माँ काली ने फिर से मिलवाया है, और जो जोड़ी माँ काली के सामने बनी है उसे तो छू भी नहीं सकेगा। आज तुम्हारी माँ काली के सामने ऋषि की मौत होगी, और उसे बचाने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी मारी जाओगी। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो
माँ काली की कसम, माँ काली का कोप तुझे जला के राख कर देगा। ये बुढ़िया पागल हो गई है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर जाओ और निकालो दोनों को बाहर। उन दोनों को बचाने के चक्कर में तू अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रही है? क्योंकि उन दोनों को बचाने के लिए माँ काली ने मुझे चुना है, इसलिए आज वो दोनों मेरी शरण में आए, मेरे पास आए हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि माँ काली ने उनको मेरे पास क्यों भेजा है, और अब समझ में आया कि तू यहाँ तक क्यों चला आया, क्योंकि आज तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। आज उनकी नहीं, आज तेरी मौत होगी, तू जलकर खाक होगा। चला जा, निकल जा यहाँ से। तनु, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं बोर हो रहा हूं तुम्हारे बिना। पागल हो गई है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर। आप ज्यादा परेशान मत हो जी, हमारे ऋषि को कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रही है रुन? परेशान कैसे ना हो? पंडित ने क्या कहा था कि हमारे बेटे ऋषि का मारक दोष अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। उसी मारक दोष की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। पंडित ने यह भी कहा था कि ऋषि को उसी लड़की के साथ होना चाहिए जो उसकी कुंडली में, जो उसकी जान बचाएगी, जो हर मुसीबत में ऋषि के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। और अगर ऋषि उसके साथ नहीं रहा तो ऋषि की जान को खतरा है। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि नहीं, नहीं। ये पवन की आवाज थी ना? मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया है। वो नहीं जानता मैं यहां पर हूं। अगर मैं बाहर नहीं गया तो कात्यायनी जी को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी आता हूं। मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऋषि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। बाहर खतरा नहीं, बाहर पवन है। मैं इसकी पैंट पर... ऋषि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ऋषि, कात्यायनी भाई ने कहा है कि अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 24 घंटे के बाद तुम्हें जिसके साथ जो करना है कर लेना, लेकिन प्लीज प्लीज कहीं मत जाओ ऋषि।